वालेकुम जी। सबसे पहले जो है वो एक हुकूमत का एक कड़ा और इम्तिहान और सबसे बड़ा जो वादा, उसके ऊपर यही कहेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो इलेक्शन से पहले कैंपेन में बोला था कि 200 यूनिट जो हैं वो फ्री करेंगी, और जनाब इन्होंने अपने IMF के आकाओं को जो है खुश करने के लिए, जैसे पिछली हुकूमतें करती आई हैं, उन्होंने बजट में पेश किया और ऐसे ऐसे बिलों में टैक्स लगाए हैं, ऐसे ऐसे रंग बरंगे टैक्स लगाए हैं जो टैक्स हमें अफोर्ड ही नहीं है, जो टैक्स हमने कभी नाम सुने ही नहीं है, ऐसे ऐसे रंग बरंगे नाम हैं। दूसरी तरफ जनाब अमरीकी नुमाइंदगान ऐवान में जो है एक करारदाद जो है वो मंजूर हुई है कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन हुए हैं, जो उनका जो है वो जमहूरी राइट उनको नहीं दिया गया। ये वही अमेरिका है जिसने ये बताया था कि जनाब, जिसके ऊपर PTI जो है हंगामा रही करती है कि ये अमरीकी मुदाखलत होती है। तो मैं आज हैरान इस बात पे हूँ कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बैठ के अपने वाइट हाउस में हमारे लिए फ़ैसले कर रहे हैं। अगर 76 साल में ये सारा गलत था तो आज भी गलत है। अगर सिर्फ मजम्मत ही करनी है तो इंडिया से सबक ले लें, आपका हमसाया मुल्क है। अगले मुंह तोड़ जवाब देते हैं ताकि अगला बंदा जो है ना वो अगली बार हिम्मत ही ना करे। तो आपको सबक सिखाना यहाँ मकसूद नहीं है, खाली बातें करना मकसद नहीं है। यहाँ पे मकसद ये है कि जनाब पहले जो आप वादे करते हैं सबसे पहले उस पर इम्प्लीमेंट करें। पहले आप बिजली के बिलों पे आ जाते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा, आपको हमेशा हमने सपोर्ट किया है, आपके बारे में हमेशा जो है नून लीग को, उनके इक़दामात को, कामों को जो है अप्रिशिएट किया है। आपने बजट देखा है अपना, आपने टैक्स फ्री बजट का है, कहाँ से वो टैक्स फ्री बजट है? मैं एक बिजली का जो है ना वो यूज़र हूँ, एक घरेलू सारिफ हूँ। मैंने अपने बिल में सिर्फ 30,000 के एक बिल में सिर्फ 8,500 तो खाली मसूलात देखी हैं। बाकी डिफरेंट किस्म के फ्यूल एंड एडजस्टमेंट है, सरचार्जेस हैं, फ़लाँ चार्जेस। तो यार खुदा का खौफ करें, आपने खुद मान लिया कि हमने IMF की ख्वाहिश पे बजट बनाया। मतलब कोई शर्म नाम की चीज़ है? हम लोगों को ग़ुलाम कहते हैं, आप लोग ग़ुलाम हुए हैं। हम यानी कि सिर्फ पिसते रहेंगे, अवाम का सिर्फ ये पिसना रह गया। आप लोगों को कोई ख्याल है हमारा? मतलब वादे करके आप हुकूमत में आ जाते हैं यार। मतलब हैरानगी है यार कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस समझ चल रहे हैं। अपनी चीज़ों को जो है ना वो दुरुस्त करें, नहीं तो ये हुकूमत सदा रहने वाली नहीं है। अगर PTI पे इतनी तनकीद हम रोज़ाना करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो उन्होंने करना था, जो उन्होंने कहा था, जो वादे किए थे, उसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने किया। बल्कि करप्शन बढ़ी, बल्कि कर्ज बढ़ा, तो आज उनके हम इतने नाकिद हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इन चीज़ों को दोबारा जो है ना वो लुक आफ्टर करें, इसको रिव्यू करें, रिविज़िट करें, ताकि अवाम की जो है ना वो आपको हमायत हासिल हो। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो आज ये एक मज़ाइका खेज़ बात की है, भाई हु द हेल यू आर। आप अपने मामलात के फोकस करें, अपने मुल्क की बातें करें, अपनी सियासत को संभालें, हमारे मैटर्स में हमें बोलने दें। अगर बात कल को PTI की बात थी कि उन्होंने अमेरिकी मुदाखलत की जो है शोशा छोड़ा था, तो आज भी वही है, अमेरिकी मुदाखलत नामंजूर। आज भी एब्सोल्युटली नोट इसको कहते हैं। आज खड़े होने का टाइम है, आज इनको इनका मुंह तोड़ के जवाब दें। हम अमेरिका के कोई जो है वो पालतू कुत्ते नहीं है कि हमें वो कुत्ता समझ के जब मर्जी जो है गुलाम समझ के जब मर्जी जो ऑर्डर जारी हो और वो आप मान लें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम अवाम जो है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, आपको ये करना ही पड़ेगा। वाले भाइयों को समझ नहीं आई जिनकी सिफारिश से, जो कि वही यहूदी साजिशों से जो ज़ियोनिस्ट हैं उनके अंदर, कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। अब देखेंगे एक चाल है, ये एक साजिश है। अब PTI वाले बोलें, अब खुल के बोलें ना, एब्सोल्युटली नोट, अमरीकी मुदाखलत नाम। फैसल जवेद बोले ना अब कि मुदाखलत हुई ना, तो उसको जो शेर पढ़ रहे थे असम्बली में, अब बोलो कि अमरीकी मुदाखलत है। यानी कि जब आपके बारे में कोई बात हो तो अमरीकी मुदाखलत है, और जब आप सिफारिश करवाएं, पाँव पड़ें अमरीका के आगे, झुक जाएं, लेट जाएं कि यार हमें बचा लो, बढ़ाए करम हमारी। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को आज याद आ रहा है कि जी 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो जमहूरी नहीं, हक नहीं दिया गया आवाम को। तो अल्लाह के बंजो, फिर तो PTI वाले पिट जाते हैं, क्योंकि उनमें तो वो कहते हैं, उसमें वो क्लेम करते हैं कि वोट ही सबसे ज़्यादा हमें पड़ा है। और अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है तो फिर जमहूरी हक किनको नहीं मिला? जमहूरी हक तो फिर इनको ना मिला जिनको हुकूमत दी गई है। जमहूरी हक तब इस्तेमाल होगा इनका, तब हुकूक मिलेंगे जब PTI की हुकूमत होगी। असल में इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन आज इनको ये एब्सोल्युटली नोट का, गुलामी नाम मंजूर का, आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का सबक आज याद नहीं आएगा, क्योंकि आज बात खुद पाँव पकड़ के करवाई गई है, खुद ये मामला करवाया गया है। मतलब ये इतने घटिया किरदार के लोग हैं कि उसी अमेरिका के आगे जिन लेटे हुए हैं उसके आगे भीख मांग रहे हैं कि हमें हुकूमत में लाया जाए और इस हुकूमत को रुखसत किया जाए।
جب اپنی حکومت گئی تھی تو کہا تھا کہ امریکہ نے گرائی. آج اسی امریکہ کی بات کو مان رہے ہیں اور اسی کو آج جو ہے نا اس کا چرچا کر رہے ہیں کہ جناب اب دیکھو امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ جو ہے عوام کے جو ہے نا رائٹس کو نہیں دیکھا گیا, ان کو نہیں دیا گیا, جمہوری حق نہیں دیا گیا. اس سارے میں آپ تم خود لوگ پھنستے ہو. جاہلوں کو یہ سمجھایا بھی جائے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ڈاکٹرز کا جو ہنگامہ رہی ہوتی ہے, آئے دن ہڑتال ہوئی ہوتی ہے. میں حیران ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ عوام کی جان و مال انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. آئے دن آؤٹ ڈور بند, کبھی ایمرجنسی بند, کبھی نرسز نے احتجاج, کبھی جناب ان کی بدماشیاں نہیں ختم ہوتی. ان کے جو ہے آئے دن جو روز کے مطالبات ہیں وہ انڈیو ہیں, ان نیسیسری ہیں. جب چاہے جس مرضی بندے کو مار دیتے ہیں, ٹیکے لگا دیتے ہیں. کبھی کسی کے وہ آج کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, کبھی کسی کو ہاتھ سے زخمی کر رہے ہیں. مطلب یار کوئی یہ ایسوسیشن آپ کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کا آئین ہی بھی اس میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو 50 لوگ 100 لوگ اٹھتے ہیں وہ 5 لوگوں کو رجسٹرڈ کراتے ہیں, یونین رجسٹرڈ کراتے ہیں اور وہ بے بس کر دیتے ہیں حکومت کو. کتنے مافیاز کے آگے آپ نے جھکنا ہے؟ آپ کو اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو جو ہے وہ مٹیریلسٹک نہیں ہونا, کنسٹرکٹیو لے کے آپ کو کوئی اقدامات کرنے ہوں گے جس کے اوپر جو ہے وہ سبسٹینشل اقدامات ہوں تاکہ ہر ایک کو لگام ڈالی جائے, ہر ایک اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پرائیویٹ اجازت دینے کی ضرورت کیا ہے ان کو پریکٹس کی. سرکار میں یہ بیٹھتے نہیں ہیں, باہر ان کے پرائیویٹ کلینک ہے, باہر یہ کنسلٹنٹ ہے. ان لوگوں کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے جنہوں نے عوام کی جان کو جو ہے وہ محال کیا ہوا ہے, جینا حرام کیا ہوا ہے. خدارہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لیں اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز کی روزانہ کی دکانیں ہیں نا ان کو ختم کیا جائے, چاہے وہ وکلا ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں. ہر طرح کی ہڑتال جو ہے وہ ناجائز ہے. کیونکہ چلے وکلا تو پھر سمجھ آتا ہے انصاف والا میٹر میں, لیکن یہاں تو عجیب ہی ایک سچویشن ہے. جب چاہے بدماشی کا ایک وہ کنڈا کھلتا ہے اور جناب ڈاکٹرز اکٹھے ہو کے کبھی کسی پہ حملہ ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی بند کر دیتے ہیں اسپتال. یار آپ اتنے بے بس ہیں؟ آپ حکومت ہے کیا ہے؟ آپ اپنی ریٹ کو قائم کریں.